कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, स्वभाव किसी एक पक्ष के स्वभाव के कारण, कि जहाँ बातचीत एक हिसाब से होना, मतलब जहाँ बेहिसाब बातचीत नहीं हो रही हो, हर एक चीज़ एक हिसाब में हो रहा हो, तो वो आजीवन चल जाते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बातचीत एकदम से सन्नाटा ला सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। कुछ लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में कम सवाल करोगे या कम उसमें घुसने की कोशिश करोगे ना, तो आजीवन उनके साथ खुश रहोगे, रिश्ता चलेगा और वो भी तुम्हें बहुत करेंगे। और मुझे पता है तुम भी बहुत स्नेह रखते हो, तुम भी बहुत कुछ अपनी तरफ से जो बेहतर से बेहतर हो सके संभव वो करते हो और करोगे। पर ध्यान रखना इस बात का जो मैं कह रहा हूँ, तभी रिश्ते आगे चलेंगे। ये हर किसी के साथ नहीं, परंतु कुछ रिश्तों में तो है ये बात जो तुम्हें समझना होगा। जितना अभी तुमसे हो पा रहा है ना, केवल उतने ही काम में हामी भरो। हर चीज़ में हाँ बोल दोगे और उसके बाद समय नहीं दोगे ना, तो सामने वाले का काम रुक जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो कर लेगा। पर तुम्हें बहुत दुख होगा कि तुमने एक साथ बहुत चीज़ों की जिम्मेदारी ले ली और हो कुछ नहीं पाया। तो 2-3 चीज़ें कम करो, पर जो करो वो पक्की बात करो और उसे पूरा करके दिखाओ। क्योंकि आजकल किसी काम के लिए तुम मना नहीं करते हो, पर वो तुम्हें इतना थका देता है ना कि पुरानी चीज़ें जो तुमने शुरू की थी वो तो बीच में कुछ कुछ काम रह गए हैं, तो वो अब भविष्य में नहीं होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम यही पूछते हो ना कि बाबा दुख क्यों आता है, कष्ट क्यों आते हैं, तकलीफ़ क्यों आती है। पहला जवाब तो तुम जानते ही हो कि कुछ कर्म होते हैं, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि वो शायद इस जन्म के हो भी ना। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म, जिसे काटने के लिए भी, या कोई ऋण हो सकता है किसी का, उसके लिए भी ये सारी चीज़ों का तुम्हें सामना करना पड़ता हो। और उसके अलावा कभी भी दुख या तकलीफ़ को ना गलत मौका मत समझो। गलत कुछ नहीं होता, ये भी एक बहुत सही समय होता है जो तुम्हें ये परख करवा देता है कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारे अपने बनने का केवल दिखावा करते हैं। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जिस क्षण ना तुम जो भी पहले चीज़ें हुई जो तुम्हें दुखित करती है ना, उसके बारे में ना सोचकर अपने आसपास वाले लोगों के व्यवहार के बारे में सोचो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस पर तुम्हें खूब नाज हो, खूब घमंड हो कि ये मेरी तो हमेशा सहायता कर ही देगा, ये मुझे गिरने ना देगा, हो सकता है वाकई वो व्यक्ति वैसा करे या हो सकता है वो वैसा ना करे। पर यह भी हो सकता है कि कोई तीसरा जिससे तुम्हारी उतनी बातचीत ना हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार जो थोड़ा दूर का हो जिससे उतनी बातचीत ना हो, कोई मित्र, सखा, सखी, कोई भी हो, और परंतु उसके मन में तुम्हारे लिए खूब प्रेम, एक सम्मान भरा प्रेम, जिसके कारण वो हर मुसीबत में तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना। तो इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि ये जो बुरा समय होता है ना, ये तुम्हें परख करवा देता है, बहुत चीज़ों की परख करवाता है। कौन क्या किस हद तक कैसे कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और ये बुरा समय ना कुछ और करवाए या ना, तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ा देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इससे ये तात्पर्य निकालो कि मैं कोई बुरा समय भेज रहा हूँ तुम्हें। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत अच्छा समय, बल्कि अभी तो बहुत ही अच्छा समय भेजने जा रहा हूँ। घर पर जश्न मनेगा, तुम सब बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारे घर पे भी जगराता होगा, देख लेना। पूरी रात होगा, जागरण होगा, सब होगा, देख लेना तुम। परंतु वो अलग बात है। तो मेरी बात को समझो, खूब खुश रहो, चिंता कम करो, अपनी निद्रा पूरी करो और जो भी चीज़ों को ठाना है उसे पूरा करके दिखाओ। तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी, फ़क्र होगा मुझे कि देखो तुमने कष्ट सहा, बहुत दुख दुविधा सही, बहुत चीज़ें हुई जीवन में, परंतु तुमने जो किया बहुत अच्छा किया।
खुश रहो।